यहाँ के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न विद्याओं में पारंगत हुए। 2. राम और सीता का विवाह। राम ने महर्षि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध किया और फिर जनकपुर गए। वहां उन्होंने सीता का स्वयंवर जीता, जो राजा जनक की पुत्री थीं। राम ने शिव का धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। 3. वनवास। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने पहले वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास गए। 4. वन में जीवन और सीता हरण। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहने लगे। रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने ठुकरा दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को इस घटना की जानकारी दी। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। 5. हनुमान और सुग्रीव की सहायता। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने वचन दिया कि वह सीता की खोज में मदद करेगा। हनुमान लंका गए, सीता से मिले और राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी और राम को देने के लिए कहा। 6. लंका युद्ध। वानर सेना के साथ राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु पुल बनाने के बाद राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध में रावण के सभी प्रमुख योद्धा मारे गए, जिसमें कुंभकर्ण और मेघनाद भी शामिल थे। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त कराया। 7. राम की अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके अयोध्या आगमन पर भरत ने उनका स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बने। इस प्रकार राम राज्य की स्थापना हुई, जिसमें सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। रामायण की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रामायण भारतीय संस्कृति और आदर्शों का प्रतीक है।